जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने पिछली क्लास में संधि की हमने संधि के तीनों भेद देख लिए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि स्टार्ट किया था। स्वर संधि के हमने 5 वेद पढ़े थे। 5 वेदों में पहला वेद हमने पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर संधि। इसके अलावा 4 वेद जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चारों वेद के कल मैंने आपको रूल बता ही दिए थे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। और गुण स्वर संधि के ये 3 रूल हमने कल पढ़े थे, आज फिर से इनके रिपीट कर लेते हैं कि अगर ए और आ में ई और ई जोड़ दें तो ये ए बन जाता है। इसके साथ अगर ए या फिर आ में ऊ या फिर ऊ जोड़ दें तो ये ओ बन जाता है। ठीक है सर। इसके अलावा ए या फिर आ में अगर री जोड़ दें तो ये अर बन जाता है। ठीक है, ये तो सर गुण स्वर संधि के 3 रूल हो गए। अब वर्दी स्वर संधि के 2 रूल हैं। फिर वर्दी स्वर संधि के ए या फिर आ में अगर ए या फिर ए जोड़ दें तो ये आई बन जाता है। ठीक है, ए या फिर आ में ओ या फिर औ जोड़ दें तो ये औ बन जाता है। ठीक है सर, ये वर्दी स्वर संधि हो गई हमारी। इसके अलावा 3 नियम थे हमारे यण के, यण स्वर संधि के। यण स्वर संधि के ए ई या फिर ई में अगर असमान स्वर जोड़ दें, असमान स्वर की बात हमारी कल हो गई थी, फिर भी आपको बता देता हूँ। असमान स्वर का मतलब ई या फिर ई के अलावा जितने भी स्वर बच गए वो सभी अगर यहाँ आ जाएं ई या फिर ई के अलावा तो फिर ये बन जाएगा ये में। इसके अलावा ऊ या फिर ऊ में जो है असमान स्वर जोड़ दें तो ये वे बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर री की बात करें तो री में अगर असमान स्वर जोड़ दें तो ये रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है सर, ये यण स्वर संधि हो गई। अब देखें हम अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के ये 4 नियम। अगर ए में असमान स्वर जोड़ दें, आई में असमान स्वर जोड़ दें, ओ में असमान स्वर जोड़ दें और औ में असमान स्वर जोड़ दें तो ये अगर ए में जोड़ेंगे तो ए, आई में जोड़ेंगे तो आय, ओ में जोड़ेंगे तो औ और औ में जोड़ेंगे तो आओ। तो ये हमारे कल बेसिक से रूल हमने देख लिए थे। आज इनके उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण हमारा परीक्षा। गुण स्वर संधि की बात करें हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में पहला उदाहरण हमारा परीक्षा। तो देखो दोस्तों, परीक्षा को हम तोड़ेंगे प्र प्लस इक्षा में। सर प्र प्लस इक्षा में कैसे? अब यहाँ देखो, जो हमारा रूल है उसके हिसाब से देखो। यहाँ ई देखो। ठीक है सर, ई वाला रूल। प्र में ए की निकली मात्रा प्लस ई, ए प्लस ई मिलकर ए बन गया। तो ये देखो दोस्तों, हमारा ए प्लस ई बनकर ए और ई की मात्रा बनके ए की मात्रा में परिवर्तन हो गया। तो ये हो गया परीक्षा। ठीक है सर, परीक्षा का हो गया। अगला उदाहरण देखिए हम, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय को तोड़ेंगे हम ज्ञान प्लस उदय में, ज्ञान प्लस उदय में। ठीक है सर, इसमें समझाओ। देखो, न में हमारा जो ए की मात्रा निकल के आ रही है। ठीक है सर, न में ए की मात्रा निकल गई। इसके अलावा न ऊ। अब देखो, ए और ऊ मिलकर ओ में परिवर्तन हो गया। तो ये देखो, ए और ऊ मिलकर ओ में परिवर्तन हो गया। तो ये हमारा हो गया ज्ञानोदय। ठीक है सर, अगला उदाहरण देखिए राकेश। राकेश में देखो, राका प्लस ईश। कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, राका की जगह लिख देंगे राक। राक कोई शब्द नहीं होता है, राका शब्द होता है। राका में अगर हम ईश जोड़ेंगे तो ये राकेश बन जाएगा। इसके अलावा नवोडा। नवोडा का मतलब नव प्लस उडा, नव प्लस उडा, नवोडा मतलब जो नई दुल्हन आती है उसे बोलते हैं नवोडा, नव प्लस उडा। ठीक है, कमलेश को तोड़ेंगे हम कमला प्लस ईश में। इसका मतलब होता है कमला का स्वामी, कमलेश, कमला प्लस ईश। ठीक है सर, नरेंद्र को तोड़ेंगे हम नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र हो गया। इसके अलावा सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ये हो गया सूर्योदय। गणेश को तोड़ेंगे हम गण प्लस ईश में। परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। इसके अलावा सप्तऋषि, तो टूट जाएगा सप्त प्लस ऋषि में। महर्षि टूटेगा हमारा महा प्लस ऋषि में। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए गुण स्वर संधि के।
ठीक है दोस्तों, गुण स्वर संधि के पहले हमने देखा प्रेक्षा प्र प्लस इक्षा, ज्ञानोदय ज्ञान प्लस उदय, राकेश में राका प्लस ईश हो गया, नवोडा में नव प्लस उडा हो गया, कमलेश में कमला प्लस ईश हो गया, नरेंद्र में नर प्लस इंद्र हो गया, सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय हो गया, गणेश का गण प्लस ईश हो गया, परोपकार का पर प्लस उपकार, सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि और महर्षि का महा प्लस ऋषि। तो ये बात हो गई हमारी गुण स्वर संधि की। अगली देखिए हम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, देखो दोस्तों, अगर आपको ये रूल याद हो गए ना तो इनमें कोई ज़्यादा वो खास बात है नहीं, इनको याद होते ही ये खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगे। जैसे वनौषधि को करें हम तो वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, यहाँ ए की मात्रा निकली, यहाँ ओ की मात्रा निकली, ए और ओ मिलकर, ए और ओ मिलकर औ में परिवर्तन हो जाता है, तो ये दो मात्रा हो गई वनौषधि। ठीक है, आगे बात करें परमोज, तो परमोज में आ जाएगा परम प्लस ओज, परमोज हो जाएगा। इसके अलावा जलोक में जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। सर ओक क्या होता है? ओक का मतलब होता है प्रवाह है, प्रवाह है। जैसे हमारे जल का प्रवाह है, जलोक हो गया। परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। इसके अलावा शुभेशी, शुभ प्लस एसी, शुभ प्लस एसी। एक एक का एक प्लस एक, एक एक हो गया। महेश्वरी को महा प्लस ऐश्वर्य हो गया, महा प्लस ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा से देव का सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। और प्रियसी का प्रिय प्लस एसी। तो ये कुछ उदाहरण हो गए हमारी वृद्धि स्वर संधि के। जैसे वनौषधि में देख लिया हमने वन प्लस औषधि, यहाँ ए की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, ए और ओ मिलकर औ बन गया परमोज, परम प्लस ओज, यहाँ ए, यहाँ ओ, ए और ओ मिलकर औ बन गया परमोज। ठीक है, यहाँ ए की मात्रा निकली, यहाँ ओ, ए और ओ मिलकर फिर जलोक हो गया परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। तो ये कुछ हमारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हो गए। अगला देखें हम यण स्वर संधि के बारे में। तो यण स्वर संधि के कल रूल हमने देख लिए थे, आज इनके उदाहरण देख लेते हैं। अध्ययन, अध्ययन को किस प्रकार तोड़ेंगे? यहाँ देखो दोस्तों, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, यहाँ ई की मात्रा निकल रही है और यहाँ ए। ई में अगर असमान स्वर जोड़ दिया, देखो ई सेम समान नहीं है, ई के अलावा असमान आ गया तो ये य में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दीप जो द है आपका वो आधा हो गया और जो ई ये में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अध्ययन। इसी प्रकार अध्याय में देखें, अध्याय में अधि प्लस आय, यहाँ आ की मात्रा निकली तो ये हो गया आय और अधि इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है सर। अत्यंत में, अत्यंत में अति प्लस अंत, तो ये हो जाएगा अत्यंत। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक हो गया। स्वल्प, यहाँ देखो सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। उ में अगर असमान स्वर जोड़े तो ये व में परिवर्तन हो जाता है, तो ये स हो जाएगा आधा और ये ए की जगह व में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वल्प। ठीक है। गुरु आज्ञा में गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु आज्ञा। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष। इसके अलावा पर्यंक में परि प्लस अंक, परि प्लस अंक। स्वच्छ में सु प्लस अच्छ। तो ये हो गए हमारे यण स्वर संधि के उदाहरण। आगे बात करें हम अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि के ये चारों नियम हैं, इनके हिसाब से देखो। गायक में देखो गे प्लस अक, यहाँ देखो ए की मात्रा निकल गई आई की, यहाँ आई और ए। आई में अगर असमान स्वर जोड़ा ए तो ये बन गया आय में, तो ये बन गया गायक।
इसके अलावा से प्लस अन, जे प्लस अन, जे प्लस ए, विधायक में विधेय प्लस अक, पवित्र में पौ प्लस इतर, पवन में पौ प्लस अन, विनायक में विनय प्लस अक, भवन में भो प्लस अन। तो ये हमारे हो गए अयादी स्वर संधि के उदाहरण। दोस्तों हमने कल देखा था दीर्घ स्वर संधि और उसके उदाहरण। आज हमने देखा गुण स्वर संधि, वर्दी, यण और अयादी, ये चारों। तो इस प्रकार हमारी जो है जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 500 भेद हमारे पूरे हो चुके हैं। ये उनके उदाहरण हो गए। और भी उदाहरण आपको कराए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है और इनके जो और भी उदाहरण हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।